नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, आज मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। वो खास क्यों है? क्योंकि उसके लिए कुछ खास मैंने भी लिखा है। आपसे तारुफ कराऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहूंगा। काबिलियत करण में है इतनी, काबिलियत करण में है इतनी कि जन्नत झुका दे। एक बार पहचान ले वो अपनी काबिलियत, तो कुदरत भी हिला दे। करण, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सौरभ सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के। ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा करण भाई, जब आपने अनुराग सर के साथ काम किया, उससे पहले आपको 7 साल उनको देने पड़े। और जो 7 सालों में आपने किया, समझा, परखा, अगर आप कुछ शेयर कर पाए, अनुराग सर ने कैसी क्लासेस ली, क्या किया, और व्हाट ऑल हैपेंड इन 7 इयर्स। हाँ जी, तो एक्चुअली मैं क्या हुआ कि उससे पहले भी मैं स्कूल में था और स्कूल में मैं शॉर्ट फिल्म बनाता था। मेरे कुछ दोस्त थे, किसी को डायरेक्टर बनना था, किसी को स्क्रिप्ट राइटर, किसी को, तो हम सब साथ में मिलकर हम लोगों ने बनाना चालू कर दिया। और उनमें से कुछ चीज़ें ऐसे बनाई जो हम नहीं शेयर कर सकते किसी के साथ, वो इतनी ख़राब थी। बट ख़राब करने के बाद हम लोग सीखे और कुछ फिल्में बनाई जो हमने शॉर्ट फिल्म्स जो यूट्यूब पे डाली। और यूट्यूब से अनुराग सर की बेटी ने देख लिया था और उन्होंने अनुराग सर को दिखाया। तो उन्होंने बोला यार इसको तो अच्छा है, इसको बुलाते। तो उन्होंने मुझे बुलाया। एक्चुअली में जब मुझे मैसेज आया तो मैं बाथरूम में था जी। तो बाथरूम से मैं भागा बाहर, सबको बोला देखो सर ऐसे मैसेज आया है अनुराग सर का। तो उनके पास मैं गया सोच के हाँ मीटिंग होगी अब तो मैं जैसे ही घुसा उन्होंने बोला मेरे पास 2 मिनट है। ठीक। तो 2 मिनट में उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे। फिर पूछा तू कहाँ जा रहा है? मैं बोला सर घर मेरा यहाँ पर है बांद्रा में। तो उन्होंने बोला चल मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तेरे को छोड़ देता हूँ रास्ते में। वो छोड़ा और कुछ स्क्रिप्ट सुनाई उन्होंने जो हो नहीं पाई उस समय। बट फिर उन्होंने बोला कि हाँ हम कुछ करेंगे, तो तू एक काम कर, तू ट्रेनिंग कर, हॉर्स राइडिंग कर, पार्कोर कर। उसके बाद मैंने कुछ वर्कशॉप्स की उन्होंने करवाई मुझसे एक्टिंग के लिए। तो मैं प्रिपेयर होता गया। तो 2018 में मैं स्क्रीन टेस्ट देने गया था। तो जैसे मैं घुसा तो मैं देखा अलाया बैठी हुआ। तो मैंने उससे पूछा कि तू यहाँ क्या कर रही है? तो वो कहती मैं कोई स्क्रीन टेस्ट देने आई हूँ। तो बोला मैं भी स्क्रीन टेस्ट देने आया हूँ। तो हमें पता नहीं था कि हम साथ में करने वाले हैं। तो हम ऐसी अपनी बातें कर रहे क्योंकि मैं उसको पहले से जानता हूँ। बातें कर रहे तो बंदा आया, उसने बुलाया हमें कि आ जाओ। तो फिर हमने बोला कौन? कहता दोनों। तो हमने रियलाइज़ किया कि यार हम साथ में कर रहे हैं। तो हमने स्क्रीन टेस्ट दिया। उसके बाद मालूम पड़ा कि हम लोग साथ में कर रहे हैं। अनुराग सर, मैं और वो हम लोग साथ में काम करने वाले हैं। तो हमने बहुत सेलिब्रेट किया। उसके बाद थोड़े टाइम बाद हमने स्क्रिप्ट लॉक कर ली, ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत। उस समय उसका नाम कुछ और था, बट उसका जो है चेंज होता गया, नाम भी चेंज होता गया, स्टोरी भी चेंज होती गई। और फाइनली आके 2019 में हमने अपनी शूटिंग स्टार्ट की सितंबर में। और रिजल्ट आज सबके सामने। जी, आज पिक्चर आ गई है, अब तो नेटफ्लिक्स पे आ गई है। बिल्कुल। अच्छा भाई, क्योंकि एक्टिंग भी आपने इतनी खूबसूरत की है और आपने डायरेक्शन में भी अपना हाथ आजमाया। 3rd असिस्टेंट डायरेक्टर आप रहे हैं रईस और द स्टोरीज के लिए। तो यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर या ऑलवेज लव्ड डायरेक्शन? नहीं नहीं, ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर। मेरा पैशन तो हमेशा से था। जब मैं छोटा भी था, मैं अपनी कुछ मेमोरीज़ हैं कि यादें हैं कि मैं अपने डैड का टीवी तोड़ दिया मैंने फिल्म देखते देखते, सुनील शेट्टी सर की फिल्म देखकर। मैं हर दिन स्कूल से आता था, धूम देखता था, जॉन इब्राहिम, लंबे बाल, 100 बार देखे हाँ आपने। 100 बार, तो वो लाल बाइक। तो वो सब मैं बहुत देखा। और उसके बाद ऑब्वियसली और भी पिक्चरें देखी मैंने। फिर मैं दिल्ली आया। तो उस समय तो जब मैं छोटा था तब तो हाँ फुटबॉलर, क्रिकेटर या कुछ ना कुछ स्पोर्ट में या कोई बिजनेस या बहुत सारी चीज़ें सोची थी। फिर इतनी फिल्में देखी तो लगा यार तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है फिल्में देख के। इट्स मेकिंग मी फील समथिंग, कुछ मैं फील कर पा रहा हूँ। तो जब मैं अपने स्कूल में ड्रामा करता था, तो जब मैं स्टेज पे आया तो मैं आउट ऑफ स्क्रिप्ट चला गया और कुछ ऐसी बातें बोल दी जो लोग हंसना चालू कर दिए। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि लोग हंस रहे कि मैं उनको हंसा पा रहा हूँ। तो मैं सोचा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं इसके बारे में बात करते करते कि ये मैं कुछ फील करा पा रहा हूँ मैं लोगों को। तो मुझे ये फील बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनानी शुरू की, एक्टिंग करनी शुरू की और आज मैंने अपनी फर्स्ट फिल्म कर ली एज अ लीड एक्टर। और बस कुछ ना कुछ एक्टिंग में ही है, मे बी डायरेक्शन हम आगे जाके सोचा नहीं है। क्योंकि आप डायरेक्शन कर चुके हैं और जब आप अपनी फिल्म कर रहे थे एज ए लीड,
तो अनुराग सर कश्यप, बिकॉज हमने सुना है कि ही इज़ अ स्ट्रिक्ट ऑन सेट्स, ही इज़ नॉट बट ही इज स्ट्रिक्ट ऑन सेट्स। तो कभी आपने अपने इनपुट्स देने चाहिए, डायरेक्शन बाहर आया, डायरेक्टर वो बाहर आया जो आप पहले कर चुके थे कि सर अगर थोड़ा सा ऐसे हो जाए या थोड़ा सा हम इसको, थोड़ा इनपुट्स निकलते हैं? डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ना सर इसको मैं थोड़ा ना ऐसे चल के आता हूँ, वो जो सीक्वेंस है ना जेल का, मैं थोड़ा ऐसे हीरोइक वाला चल ना, चुप करके बैठ साइड में जा और वैसे चल जैसे जेल जाते हैं। तो मैं बोला अच्छा। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे जो हीरोइक वाले जो मेरे मोमेंट्स मैं चाहता हूँ वो यहाँ पर नहीं चलेंगे। कोई हीरो बन के नहीं आ सकता मैं यहाँ पर ऐसे चल के, जैसा कैरेक्टर है वैसे ही करना है। बट हाँ, थोड़े बहुत इनपुट्स मैंने देने की कोशिश की है, बट वो कोई काम नहीं आई। बट जो फिल्म है शुरू होने से पहले हमने बहुत सारा स्क्रिप्ट पे काम किया है, म्यूज़िक पे हमने काम किया। मैंने सर को बहुत सारे गाने भेजे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे ऐसे इन्वॉल्व हम रहे हैं प्रोसेस में, फिल्म मेकिंग प्रोसेस में। उसके बाद एक्टिंग में जो मेरे जो इनपुट्स है यूजुअली वो हीरो वाले होते हैं, जो वो काम नहीं है। अच्छा भाई, एक चीज़ बहुत क्यूरियोसिटी मेरे को कर रही है कि वो ये कि जब मूवी रिलीज़ हो गई, क्योंकि थिएटर का रिलीज़ था और अब OTT पे है, तो सबसे ज़्यादा कमेंट्स थिएटर के रिलीज़ के बाद आपको मिले या OTT पे फिल्म आने के बाद मिले? क्योंकि दोनों ही ग्लोबल वाइज रिलीज़ हुई थी। तो ये जो रिलीज़ थिएटिकल हो या OTT हो, सो व्हाट यू थिंक अबाउट इट? और सबसे ज़्यादा कब दोस्तों ने देखी? बिकॉज आजकल यंगस्टर्स सब OTT पे, फ़ोन्स पे है, अभी थिएटर्स नहीं जा पा रहे हैं, या स्क्रिप्ट्स कंटेंट को लेके अभी चीज़ें हो रही है। सो व्हाट यू थिंक अबाउट इट कि यू गॉट सबसे ज़्यादा कमेंट्स आफ्टर थिएटिकल रिलीज और OTT रिलीज? तो ऑनेस्टली जो थिएट्रिकल था वो ग्लोबल नहीं था, हमारा इंडिया ही था। और उस समय स्क्रीन्स भी थोड़ी कम थी क्योंकि और भी पिक्चरें थी जो आई हुई थी। तो ऑफ कोर्स वो हमारा पहला मोमेंट था कि वो पिक्चर हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों की तरफ से और जो आसपास के लोग हैं उनसे बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिला और बहुत अच्छी विशेस मिली, ब्लेसिंग्स मिली। और जब फिल्म OTT पे आई तो वो ग्लोबल हो गया। बिल्कुल। तो जब वो हुआ तो बहुत सारे लोगों ने देखी जिनको टाइम नहीं मिला थिएटर में देखने का। चाहे वो मुझे मैसेजेस आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से। और वो थोड़ा अच्छा हो गया क्योंकि रीच ज़्यादा हो गई थी OTT की वजह से। तो जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने तो देख ली थी। बाकी जो आसपास के लोग हैं जो हमें जानते हैं, जो हम इतना कोई क्लोज नहीं है बट जान पहचान है, उन्होंने देख ली थी पहले। बट और रीच OTT के बाद बढ़ गई थी। अच्छा भाई, अभी क्योंकि हमने बहुत सारी मूवीज़ देखिए उसमें पठान भी थी जो हमने एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया। उसके बाद बहुत सारी फिल्में आई, लोग थिएटर्स तक नहीं पहुँचे, फिर मूवी रिलीज़ हुई, कुछ लोग पहुँचे, फिर नहीं पहुँचे, कई मूवीज़ के साथ नहीं पहुँचे। आपको क्या लगता है कि नाराज़गी किसको लेके हो सकती है? कंटेंट को लेके हो सकती है या एनीथिंग? बिकॉज यू हैव एंटर्ड इनटू बॉलीवुड, अभी आपने देखा है, क्योंकि थिएटर से हम सब कितना प्यार करते हैं। हम कॉलेज के टाइम पे कितना थिएटर्स जाते थे, मिल के जाते थे। लेकिन अभी आपको क्यों लगता है कि ऑडियंस थिएटर्स तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? एक तो मुझे लगता है कि जो लोगों का तरीका है पिक्चरें देखने का वो कोविड के बाद थोड़ा चेंज हो गया है। और जो ऑडियंस है वो अब स्मार्ट हो गई है। अब उन्होंने ऐसी ऐसी पिक्चरें देखी जो उनके पास पहले अवेलेबल नहीं थी। और कोविड में तो इतना टाइम मिल गया था कि लोगों ने रीजनल फिल्म्स देख ली, फॉरेन फिल्म्स देख ली सारी। तो अब उनको समझ में आ गया कि यार जो अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, तो हम वो देखने भी नहीं जाएंगे। और जो लार्जर देन लाइफ फिल्म है, खास करके जैसे पठान थी, एक्शन था, इतने बड़े सीक्वेंसेस थे, तो वो एक्सपीरियंस ही अलग होता है सिनेमा में। तो मुझे लगता है कि अब ऑडियंस क्योंकि इतनी स्मार्ट हो गई है तो हमें भी अपना जो गेम है उसको थोड़ा अप करना पड़ेगा। थोड़ी ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेंगी जो हमने पहले नहीं बनाई, कुछ नया एक्सपेरिमेंट, कुछ अभी नए लोग भी आ गए, कितने अपॉर्चुनिटीज़ भी कितनी हो गई है। तो OTT पे वो एक्सपेरिमेंट करने का मौका भी मिलता है सबको। तो आई थिंक अगर हम थोड़ा कुछ अलग और नया कुछ बनाएं तो ऑफ कोर्स ऑडियंस ज़रूर आएगी देखने। अच्छा भाई, रणवीर सिंह के कई इंटरव्यूज़ आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखे। उन्होंने हमेशा से कहा है कि जो न्यूबीज़ होते हैं, जो नए स्टार्टर्स होते हैं, बैंड बाजा बारात में उन्होंने स्टार्ट किया था, उसके बाद कई हमने इंटरव्यूज़ देखे। उन्होंने कहा कि जो जब नई शुरुआत होती है आउटसाइडर्स की, तो उसमें डायरेक्टर्स को पे पैसा लगाया जाता है और एक्टर्स लगाते हैं या फैमिली लगाती है,
और फिर उसको लॉन्च किया जाता है। तो आपको लगता है कि आउटसाइडर्स का थोड़ा सा हार्ड हो जाता है बॉलीवुड में एंट्री करना, बिकॉज और स्टार किड्स के लिए थोड़ा इजी रहता है, दे हैव देयर सराउंडिंग्स लाइक दैट वे। तो थोड़ा सा ऑफ कोर्स रहता है, क्योंकि मैंने भी देखा है कि मैंने कितनी सारी चीज़ों के लिए ऑडिशन किया है और एंड में जाके एक स्टार किड को चूज़ कर लेते हैं। थोड़ा कहूँगा कि अनफेयर तो नहीं कहूँगा, क्योंकि एक होता ही है एडवांटेज स्टार किड्स के पास कि वो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनको ज़्यादा पता है। तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल तो है ही कि हम ऑडिशन देते रहते और फिर कोई स्टार किड को ले लेते हैं। बट आई थिंक जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद कुछ ज़्यादा अच्छा लिखा हो। ये नहीं कहूँगा कि ये अनफेयर है कि उनको क्यों मिल रहा है, ऐसा क्यों है। ठीक है, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अगर वो सोचते कि वो ज़्यादा बेटर फिट करेंगे तो वो उनके ऊपर है। बाकी आई फील रेस्ट तो ऑडियंस के ऊपर है कि अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। ऑडियंस डिसाइड करती है एट द एंड। क्योंकि आपने इतना परखा है, आप पर्दे के पीछे भी रहे हैं, कैमरे के पीछे भी रहे हैं, और रहीस और लव स्टोरीज जैसी ये भी बहुत बड़ी फिल्में थी, रहीस शाहरुख खान साहब की, और आप अब पर्दे के आगे, कैमरे के आगे भी है। तो सबसे पुराना टॉपिक जो हमेशा बार बार निकल के आता है ना, उसको कई बार दबा दिया जाता है, फिर निकल के आता है, एज ओल्ड टॉपिक है नेपोटिज्म। आपको लगता है कि आज एग्जिस्ट करता है? बिकॉज हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो आउटसाइडर्स हैं, जिन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है, इतनी बेहतरीन फिल्में कर रहे हैं, तो फिर भी आपको लगता है स्टिल इट एग्जिस्ट और नॉट? सी, नेपोटिज्म तो हर जगह है, सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में है। बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बन जाता है, या ऑब्वियसली चांसेस होते हैं कि कुछ अलग बन जाता है ऐसा, बट नेपोटिज्म जो है वो हर जगह एग्जिस्ट करता है। तो वो एक ऐसी चीज़ नहीं कि सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में, क्योंकि ये लाइमलाइट में है तो लोग सिर्फ देखते हैं अच्छा नेपोटिज्म यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, नेपोटिज्म हर जगह एग्जिस्ट करता है। और उसके बारे में तो कोई थोड़ा ना कुछ कर सकता है। अगर किसी का बिजनेस है तो वो अपने बेटे को देगा ना, किसी दूसरे इंसान को थोड़े ना देगा। तो अगर उसका भी मन है वो करने का तो वही करेगा, उसके पास एक एडवांटेज तो ज़रूर होगा कि एक सेटअप मिल चुका है, बट बाकी संभालना उसके हाथ में। बिल्कुल। तो आई थिंक देखिए, आखिरी में आपके कहने के चलता है तो सिर्फ टैलेंट चलता है। अगर आपके टैलेंट है तो कोई पैमाने नहीं है उसको नापने के, और आपको काम मिलेगा, अच्छा मिलेगा, रोल्स अच्छे मिलेंगे, फिल्में अच्छी मिलेंगी, स्क्रिप्ट अच्छी मिलेंगी। अच्छा भाई, आपने डायरेक्शन कर लिया है, आपका एक सबसे करीबी दोस्त डायरेक्शन में उतरा है, स्टारडम करके, आर्यन खान की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको लगता है कि ये कुछ बातें होती है कि भाई मैं भी डायरेक्शन किया है, थोड़ा बताओ, क्योंकि स्टारडम करके एक उनकी अभी आ रही जिसको उन्होंने डायरेक्ट किया है, तो लगता है कि ये अब अपने सारे भाई लोग लग गए हैं, और अच्छा लगता है, बिकॉज इट्स अ गुड फीलिंग, गुड फैक्टर कि अब देखिए आपके जो साथ वाले होते हैं और इस सेम प्रोफेशन में आ जाए, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो एक मोमेंट ऐसा आया था, आई थिंक वो थोड़ा कोविड के पहले था, कि जहाँ मैं और हमारे कुछ दोस्त हैं, जहाँ हम लोग इकट्ठे हुए और साथ में खड़े हुए, और ये बोला कि यार अभी तक जो हमने किया ना ये हमने यहाँ तक तो पहुँच गए, कि तूने एक फिल्म एज एन एक्टर कर लिया है, उसने एक फिल्म एज एन एक्टर कर लिया है, अभी मैं अपना शो बना रहा हूँ या वो अपना शो बना रहा है। सो एक मोमेंट आया था जहाँ पर हम सब अपने लिए बहुत खुश थे कि कहाँ हम लोगों ने साथ में स्टार्ट किया था शॉर्ट फिल्म्स के साथ, और कहाँ हम अपनी अब एंट्री कर रहे हैं। मैं तो कर लिया, मैं सबसे पहला था करने के लिए, तो अभी वो लोग कर रहे हैं ऑन द वे। तो एक मोमेंट था जहाँ बहुत अच्छा लगा। होपफुली हम अब ऐसा काम कर ले कि एक दिन हम सब साथ में काम करें, हंसी मजाक खेल में, बट सीरियस भी कोई अच्छा, तो वो अच्छा लगा था। तो भाई कभी उस बात हुई फ़ोन पे कि एक डायरेक्ट एज अ डायरेक्टर उनकी एंट्री हुई है, व्हाई नॉट एज एन हीरो, बिकॉज वो दिखने में भी आपकी तरह माशाल्लाह इतने हैंडसम है, सो व्हाई ओनली ही इज एंटरिंग एज अ डायरेक्टर? कभी बात हुई, या हीरो की अभी हीरोइक एंट्री बाकी है उनकी? आई थिंक कि लुक्स जो है वो उसको छोड़कर वो सोचा गया था कि उसका जो इंटरेस्ट है वो डायरेक्शन में ही है। ये नहीं सोचा कि यार आज मैं गुड लुकिंग है तो कल उठ के मैं एक्टर बन जाता हूँ, ऐसा नहीं होता। अगर आपका इंटरेस्ट ही डायरेक्शन में है तो आप डायरेक्शन में जाओगे, क्योंकि फिर दूसरी चीज़ में जाने का फ़ायदा नहीं है। तो आई थिंक उसका इंटरेस्ट हमेशा रहा है
डायरेक्शन में। हमने जो शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं उसमें भी उसने डायरेक्ट किया है, हमने अपने प्रैक्टिस वहाँ से की है। तो अभी तक तो फ़िलहाल डायरेक्टर ही है, आगे का हमें बताया नहीं। हाँ। अच्छा भाई, अगर मैं पूछूं कि आपकी करण भाई की विश लिस्ट कौन सी है डायरेक्टर्स की, और ये क्योंकि बहुत अमेजिंग होता है, क्योंकि शायद हमारे माध्यम से हम सभी उन डायरेक्टर्स जो हमारे पास आए हम उन्हें बता चुके कि आप भी एक करण की विश लिस्ट में हैं सर। सो आपकी अगर मैं जानना चाहूँ विश लिस्ट कौन सी डायरेक्टर्स की यू वांट टू वर्क विद। जी जी, बहुत लंबी है। मैं ना सबको मैसेज भी भेज देता हूँ कि सर मैंने फ़िल्म किया है, बट उस लिस्ट में तो मेरे जो है नाम राजू सर, राजकुमार हिरानी सर, इम्तियाज़ अली सर, संजय लीला बंसाली सर, विशाल भारद्वाज सर, अनुभव सिन्हा सर, अनिरुद्ध अय्यर के साथ भी मैं काम करना चाहूँगा, जिन्होंने अभी फिल्म बनाई थी एक्शन हीरो, मुझे बहुत अच्छी लगी थी उनका डायरेक्शन का स्टाइल। फिर मैं काम करना चाहूँगा ऑफ कोर्स, एक दिन वापस आए कि मैं अनुराग सर के साथ काम करूँ वापस से, ऐसा मैं जगह पहुँच जाऊँ कि मैं वापस उनके साथ काम करूँ, प्रूव कर पाऊँ अपने आप को। और भी है बहुत सारे, मेरे पास पूरी लिस्ट है मेरे फ़ोन में कि मैंने बनाई हुई है। थोड़े नाम ले लेता हूँ क्योंकि अगर मैं करूँगा तो सारा आपका इंटरव्यू इसमें चला जाएगा। बिल्कुल। कोई ऐसा कोई जॉनर जो मेरे को लव लव स्टोरी आपकी देख ली, कोई ऐसे एक जॉनर जिसमें आपको लगता है कि यू विल बी मोस्ट कंफर्टेबल इन द जोन, और आप उसको बेहतरीन तरीके से, देखिए प्यार तो आपने करके दिखा दिया, लेकिन और कौन सा ऐसा जॉनर, एक्शन, कॉमेडी, थ्रिल, कौन सा ऐसा जॉनर है जिसमें आपको लगता है कि यस यू कैन डू इट एंड विद द अटमोस्ट। आई थिंक एक्शन में मुझे बहुत मज़ा आएगा क्योंकि मैंने ट्रेनिंग भी की थी अपनी फ़िल्म के लिए, और उस ट्रेनिंग में मतलब पार्कोर किया, एक्शन ट्रेनिंग की, फ़ाइट वगैरह, तो मुझे बहुत मज़ा आता है देखने में। मैंने अपने डैड का टीवी भी तोड़ा था एक फ़ाइट सीक्वेंस देख के। तो जैसे मैंने कहा आपको कि मुझे अनिरुद्ध अय्यर का जो वर्क बहुत अच्छा लगा एक्शन हीरो में, तो अगर कुछ उनके साथ कोई एक्शन फ़िल्म हो तो वो बहुत मज़ा आएगा करने में। और ये एक है कि मैं एक्शन फ़िल्म करूँ, मैं अपने आप को हर दिन ट्रेन कर रहा हूँ कि मैं कुछ एक्शन करूँ, और मैं एक शो रील बना दूँ, दिखा दूँ या ये देखो एक्शन कर सकता हूँ मैं। तो वो मेरा एक सपना है कि एक्शन फ़िल्म। सो अलाइ इज द लकीस्ट गर्ल टू वर्क विद यू। और अगर हम विश लिस्ट एक्ट्रेस की पूछे, और कौन सी एक्ट्रेसेस हैं जिसके साथ आप यू वांट टू वर्क विद, और यू हैव सीन वर्किंग देम ऑन स्क्रीन, आप मन करता है कि यस ये प्रेजेंस मेरा होना चाहिए इनके साथ। हाँ, मुझे लगता है कि प्रेजेंस तो मैं अपनी बना लूँगा सबके साथ कुछ ना कुछ करके, बट या आई थिंक मज़ा जो आएगा काम करने में वो है आलिया भट्ट के साथ, क्योंकि वो इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस है। कियारा आडवाणी इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। आई थिंक ऑल ऑफ देम सब बहुत अच्छे एक्टर्स है, बट ये आलिया भट्ट तो आई रियली एंजॉय हर वर्क। गंगूबाई भी देखी थी मैंने अभी, बहुत मज़ा आया मुझे देख के। जस्ट सो टैलेंटेड, सीखने को बहुत मिलेगा, गिव एंड टेक इतना अच्छा होगा, और या इट्स आई वुड लव टू वर्क विद देम। सो अलाया की यू टर्न देखी आपने अभी? सो कुछ कहना चाहेंगे अलाया के, बिकॉज आपने जिस तरीके से उनके साथ काम किया, बिकॉज इतना शानदार उन्होंने हमारा किरदार निभाया पर्दे पे जर्नलिस्ट का। सो व्हाट इज योर टेक फॉर यू टर्न? हाँ, आई थिंक इट वाज शी डिड रियली वेल। वो एक सो टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड है वो, और मैं बहुत खुश हूँ कि वो अपनी आई थिंक 4th या 5th फिल्म पे है, और यू टर्न खास करके जो लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, एंड बहुत अच्छा लगा उनका काम देख के, और ऐसे ही काम वो करती जाएंगी, उससे कम तो मैं एक्सपेक्ट करता नहीं हूँ। अच्छा भाई, क्योंकि आपके फादर खुद डायरेक्टर है, आपको वो भी लॉन्च कर सकते थे, या अभी कुछ बेहतर आने को है और कुछ स्क्रिप्ट्स लिखी जा रही हैं, सो यू विल बी हीरोइक फेस ऑफ योर फादर्स फिल्म समटाइम, या कुछ तैयारी चल रही है? हाँ, ऐसा कुछ सोचा नहीं है। जो मेरे फादर हैं वो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में करते हैं। हो सके एक दिन कि हम ऐसे जगह पहुंच जाए कि लिखने में क्या है, लिख तो आप फ्री में सकते हो, घर पे बैठे बैठे तो कुछ ना कुछ लिख ही सकते हो, पर एक दिन आए कि प्रोड्यूसर भी बोले कि अब मैं पैसे लगा लूँ इस पर, तुम लोग बना लो, तो हाँ एक दिन लेट्स सी, व्हाई नॉट। अच्छा, बिकॉज यू आर क्लोज विद आर्यन ऑल्सो, यू आर क्लोज विद सुहाना एंड अनन्या पांडे ऑल्सो, एंड जिस तरीके से वो बेहतरीन काम कर रही हैं, तो आपने कभी बात की जब आप मिलते हैं जुलते हैं कि यार कितना बेहतरीन होगा जब हम खुद के लिए, आप एक लिखने वाला है, एक डायरेक्टर है, एक हीरो है, आप सबकी एक टोली है जो पूरा इतनी टैलेंटेड है और वो एक एक चीज़ के लिए माहिर है,
तो कभी सोचे कि खुद ही एक क्यों ना जो अच्छा लिख रहा है वो लिखे, जो अच्छा डायरेक्ट कर रहा है वो डायरेक्ट करे, और आप इतना अच्छा एक्ट करें तो आप एक्ट करें? कभी प्लानिंग की है ऐसी? ऐसे प्लान मुझे लगता है सिर्फ मैं ही बोलता हूँ। एक दिन हम सब साथ में काम कर लेंगे, एक दिन, बट होपफुली एक दिन ऐसा हो कि सब ने इतना काम कर लिया उस जगह पर पहुँच जाए कि हम लोग कर पाए साथ में, कोई लिख ले और ये अच्छा लिखा है इसने, ये डायरेक्ट कर लेगा, हम एक्टिंग कर लेंगे, तो हो सके एक दिन, क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म्स में करना आसान है, पैसे नहीं लगते कोई, दिखाने के लिए भी आप अपने चूज़ कर सकते हो किसको दिखाना है किसको नहीं, ये तो आप सबके सामने ला रहे हो, तो आप ऐसे ही कुछ टाइम पास नहीं कर सकते हैं, तो कुछ अच्छा होना चाहिए ना, कुछ जो लोगों को अच्छा लगे, मज़ा आए कुछ, तो एक दिन अगर होए तो व्हाई नॉट। भाई फिल्मों के साथ साथ OTT स्पेस के लिए भी अब आप सोच रहे हैं करने की, बिकॉज इतना बेहतरीन कंटेंट हम OTT पे देख रहे हैं, या कुछ प्रोजेक्ट्स है जिस पे वर्क किया जा रहा है OTT के लिए? जी ऑफ कोर्स, मैं ओपन हूँ हर चीज़ करने के लिए, मैं बोलता रहता हूँ कि मैं सिर्फ इंतज़ार मेरा है कि एक मेरे वो है टिक बॉक्सेस। एक है अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करना, या अच्छा कंटेंट हो, या अच्छा प्लेटफॉर्म हो, या वन ऑफ दीज थिंग्स कि जिससे मुझको सीखने को बहुत मिले और मज़ा आए, या कुछ ऐसा कैरेक्टर हो जो चाहे 10 मिनट का क्यों ना हो या 15 मिनट का क्यों ना हो, बट इम्पैक्टफुल हो, मुझे इम्पैक्ट कर जाए, और ताकि मैं लोगों को इम्पैक्ट कर पाऊँ उस चीज़ से। तो बस मैं आई एम जस्ट मीटिंग पीपल, और ओपन तो मैं हर चीज़ के लिए हूँ, चाहे वो OTT हो, वेब सीरीज़ हो, मूवी हो, या मूवी OTT हो, या थिएटर, कुछ भी चलेगा। मुझे कैरेक्टर से या डायरेक्टर से या इन चीज़ों से मुझे ज़्यादा मतलब है इस समय। अच्छा भाई, जाते जाते, बिकॉज इतना प्यार आपको उस तरफ से मिल रहा है, जो ऑडियंस हमें देख रही है, आपके फैंस हैं, उनके लिए, क्योंकि आपके मैसेजेस बहुत स्पेशल होते हैं, और कुछ स्पेशल मैसेज आप हमारे माध्यम से अपने फैंस और ऑडियंस को देना चाहिए? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमारी पिक्चर देखी और आपको पसंद आई, हमारा काम जो हमने किया है, हमने 7 साल लगाए और आपने इतना अप्रिशिएट किया। जब भी मैं उठता हूँ और एक मैसेज पढ़ता हूँ कि हमने आपकी फ़िल्म देखी और आपका कैरेक्टर अच्छा लगा, या आपका जो भी लुक अच्छा लगा, या पिक्चर अच्छी लगी, तो मुझे बहुत खुशी होती है उस बात से, और जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता जाता है, और फिर मेरा होता है अंदर से कि मैं और मेहनत करूं और खुश करूं। तो मेरा ये रहेगा कि आप मुझे जो प्यार दे रहे हैं मैं उसको रिटर्न में देना चाहूँगा अपने अच्छे काम के साथ और अच्छे कंटेंट के साथ। तो प्लीज़ जुड़े रहिए और मेरी चीज़ें देखिए। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, एंड माई लव टू एवरीवन। थैंक यू सो मच भाई, आप हमारे स्टूडियो आए, थैंक यू सर। हमें इतना वक्त दिया। थैंक यू सर। और मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि जो न्यू टैलेंट है उसके पैमाने बहुत हैं, वो हर चीज़ के लिए ओपन है। एक अच्छे कंटेंट के साथ, एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ वो जब भी आएगा धमाका करेगा, और ऐसी धमाका करने के लिए करण इंतज़ार कर रहे हैं एक अच्छी स्क्रिप्ट का। बहुत सारी स्क्रिप्ट से काम चल रहा है, हालांकि आज सरप्राइजेस का जो उनका पिटारा है वो खुला नहीं है, लेकिन सरप्राइज वही होता है जो आपको एकदम से सरप्राइज करे। तो एक अच्छे धमाके के लिए एक बम फूटेगा अच्छी स्क्रिप्ट का, जिसमें से निकल के आएंगे करण। सो वी आर जस्ट वेटिंग एंड फिंगर क्रॉस्ड कि एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ वो एक बार फिर एंट्री करेंगे हीरोइक, और हमारे समक्ष पेश होंगे, आपको एंटरटेन करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।